हेलो दोस्तों, आज सब लोगों ने क्लोरोफॉर्म का चार्ट बनाया होगा। उसमें से जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कितने क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज हम आपको ये बताएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्लोरोफॉर्म से, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, वो हम आपको आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो। पहला तो लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है। तो ये सब लोगों ने याद कर लेना, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक अणुसूत्र CHCl3 होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है। जब ये पूछे तो उसका नाम बता दें। जैसे कि यहाँ तीन लिखा हुआ है, तीन को कहते हैं ट्राई ट्राई हमने ट्राई लिखा, ट्राई। Cl को कहते हैं क्लोरो, और इसको CH, इसमें एक कार्बन है, एन जोड़ देना, हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन। IUPAC नाम इसका ट्राई क्लोरोमेथेन होता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का अणुभार कितना होता है। अणुभार याद कर लेना, अणुभार क्लोरोफॉर्म का 119.5 होता है। वहां पर निकालने की तुमको जरूरत है, ये नहीं कहेगा तुमसे कि निकाल कर बताओ, पूछेगा कितना होता है बता देना, 119.5 होता है, बस काम खत्म। और बाकी तो हमने आपको निकालना कैसे निकाला जाता है वो तो बता ही रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक व गलनांक कितना होता है। जब इसका क्वथनांक इसका होता है 61 अंश सेल्सियस, इतना क्वथनांक होता है। और इसका गलनांक होता है 63.5 अंश सेल्सियस। 63.5 अंश सेल्सियस होता है। वहां पर तुमको पूरा लिखकर नहीं बताना है, पूछेगा बता देना। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 61 अंश सेल्सियस, गलनांक 63.5 अंश सेल्सियस होता है, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में क्यों रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर पूछता है, और उसके मन में आ गया तो ये आपसे जरूर पूछेगा। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, क्योंकि क्योंकि यह प्रकाश क्योंकि यह प्रकाश में ऑक्सीकरण के द्वारा फास्जीन गैस बनाती है। फास्जीन गैस बनाती है। ये जो फास्जीन गैस बनाती है, अगर इसको हम बाहर रख दें खुले में और सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ जाएगा तो फास्जीन गैस बनाएगी, जो बहुत जहरीली गैस होती है। वह कौन सी, वो कैसे बनती हो आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनेगी, यहाँ से H और एक Cl बाहर निकल जाएगा। जब H और एक Cl बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, C बचेगा। और ये ऑक्सीजन जो इसके साथ क्रिया करके CuCl2 बना लेगा, और प्लस में HCl ये बाहर निकल जाएगा। ये जो प्राप्त होता है यही हमारी जहरीली गैस है, बहुत जहरीली गैस होती है। इसीलिए इसको
अब बता देना, इसीलिए इसको खुले में नहीं रखा जाता है, बंद कमरे में और अंधेरे में रखा जाता है, वो भी रंगीन बोतलों में भरकर। बस हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है? क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि 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 एल्कोहल उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। इसका आंसर ये होगा। अगर ये नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, इससे भी एक सिंपल है, वो अगर ये बता देना, या करके लिख दे रहा हूँ, यह ऑक्सीकरण को रोकता है। यह ऑक्सीकरण को रोकता है, ये लिख देना, हो जाएगा पूरा। आगे कुछ नहीं करना है। फिर देखते हैं हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र लिखिए। अब ये क्वेश्चन देखो लिखकर बताने वाला होता है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है ज्यादातर। और ये बनेगा कैसे? संरचना सूत्र, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? अभी हमने ऊपर लिखवाया था CHCl3, ये लिखवाया था। इसका संरचना कैसे बनेगी? तो इसकी संरचना बनेगी, ये जो C लिखा है ये वाला, इस C को बीच में लिख दो, और एक हाइड्रोजन जो है इसको ऊपर कहीं जोड़ दो। बस 3 Cl बचे हुए, 3 Cl को एक लाइन से लगा दो। ये इसका संरचना सूत्र ये होता है। बस इसलिए इसको लिखकर बताने वाला होता है, इसीलिए वो आपसे ये नहीं पूछता है इतनी जल्दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोफॉर्म के 2 उपयोग बताओ। अब तुमसे आपसे कह दिया एग्जामिनर ने क्लोरोफॉर्म के किन्हीं 2 उपयोग बताओ, क्या करो? तो बताते हैं 2 उपयोग क्या होते हैं। पहला हो जाएगा निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। अब जैसे ही तुमने ये पहला बताया निश्चेतक के रूप में, अब कहते हैं ये निश्चेतक के रूप में क्या है? ये निश्चेतक के रूप में ये होता है कि पहले इसे लैब में प्रयोग किया जाता था, ऑपरेशन वगैरह में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता। क्योंकि इसका उपयोग ये होता है कि पता नहीं इससे इंसान कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहे, कोई अता पता नहीं। कहो आधा घंटा, कहो 1 घंटा, कहो 2 घंटा। मान लो किसी किसी को क्या होता था कि किसी किसी को ज़्यादा असर करता था तो देर तक नशा उसको रहता था, किसी किसी को कम असर करता था तो मान लो ऑपरेशन हो रहा है और वो उठकर बैठ गया तब। इसीलिए ऐसा अब नहीं होता है, इसका उपयोग कम किया जाता है। दूसरा प्रयोग क्या है? पॉइंट नंबर 2, साबुन व अन्य साबुन व अन्य सौंदर्य प्रसाधन में, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये 2 उपयोग पूछ रहा था, दोनों उपयोग हमने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफॉर्म के 2 भौतिक गुण बताइए। क्लोरोफॉर्म के 2 भौतिक गुण बताइए। तो इसके 2 भौतिक गुण क्या होंगे देखते हैं। पहला होता है जल में आविलेय, जल में आविलेय होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा पॉइंट, यह
बैटरी लो हो गई। यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। फफोले क्या होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म अगर आपकी स्किन पर पड़ गया, फफोले जैसे कहते नहीं छाले पड़ गए, वैसे ही फफोले पड़ जाते हैं, छाले टाइप में होते वो भी। अब अगला अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है? क्लोरोफॉर्म को सूंघने से बेहोशी आ जाती है। तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा, बेहोशी आ जाती है। बस इसका आंसर यही होगा कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से बेहोशी आ जाती है। पिक्चर वगैरह में देखा होगा, जो बहुत होते हैं डाकू वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ दवा ले है फिर रुमाल जैसा सूंघा देते हैं तो बेहोश हो जाते थे, वो एक क्लोरोफॉर्म दवा ही होती है। बस आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आपको स्क्रीनशॉट करा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसे कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। पहला इतना स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया होगा। अब ये भी कर लो। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी क्वेश्चन अगर चाहिए तो बता देना या कमेंट कर देना, तो और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर मोबाइल नंबर लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर ये है, नोट कर लीजिएगा, 84670967 3। ये मोबाइल नंबर है, कॉल कर लेना। व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, उस पर पूरी PDF मिल जाएगी।